जय जोहार दोस्तों, आज हम हिंदी कहानी वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मायके में बहू की बेइज्जती वर्सेस ससुराल में बहू का सम्मान। ठीक है माँ, अगर आप चलो इतना भाई, कह ही देखते रही हैं हैं तो कितना मैं सम्मान सिर्फ मिल करिश्मा रहा है। के लिए दूसरी शादी कर लेता हूँ। हाँ बेटा, अगर तेरी दूसरी शादी होगी तो तेरी होने वाली पत्नी तेरी छोटी नाजुक कली का ध्यान रखेगी, वरना इसका ध्यान कौन रखेगा। कमला की बात क्यों मानकर अनुभवित सोच के साथ दूसरी शादी कर लेता है। शादी के अगले दिन बताओ करिश्मा, तुम्हें क्या खाना है? मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी तुम्हारी पसंद की चीजें। क्या सच्ची माँ? ठीक है, तो आप मेरे लिए चॉकलेट वाला दूध और चोकोस बना देना। ठीक है मेरी प्यारी बेटी। क्या बात। करिश्मा की सौतेली माँ करिश्मा का बहुत ध्यान रखती है और करिश्मा भी अपनी सौतेली माँ को अपने असली माँ के रूप में स्वीकार कर लेती है। कुछ दिन बीतते हैं और करिश्मा की सौतेली माँ प्रेग्नेंट होती है और एक छोटी सी बेटी को जन्म देती है। क्या बात है, माँ, हो गया। ये कितनी क्यूट है और छोटी सी है। हाँ तो इसलिए तू अपने गंदे हाथ उसके पास मत लेकर जाओ, और मैं उसके लिए दूध लाई हूँ। अच्छा है वहाँ से। जब नया हाँ नया आया तो था इसलिए तू बहुत अपने लड़ गंदे गया था हाथ भाई। उसके पास मत लेकर क्या जाओ, हो गया? और मैं उसके लिए दूध लाई हूँ। अच्छा वहाँ से। मुझे भी चॉकलेट दूध दीजिए। मैं ये अपनी बेटी के लिए लाई हूँ, तुझे बाद में दूंगी। अभी यहाँ से निकल जा, मेरी बेटी की दूध पर नजर मत लगाना। रिधिमा की जब खुद की बेटी होती है उसके बाद उसका भेदभाव दिमाग करना करिश्मा के स्टार्ट हो साथ गया धीरे भाई, धीरे क्योंकि भेदभाव खुद के शुरू कर बच्चे आ देता गए है हैं। और समय के साथ ये भेदभाव बढ़ता ही चला जाता है। अब रिधिमा करिश्मा के साथ सिर्फ भेदभाव ही नहीं करती बल्कि उसे टॉर्चर भी करती थी। कभी उसका हाथ मरोड़ना तो कभी उसे जलाना, कभी ठंड से बाहर निकाल देना। इस तरह पूरे 18 साल बीतते हैं। माँ छोड़ दो, छोड़ दो, राह छोड़ दो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। छोड़ दीजिए नमन जी, जब नया छोड़ नया आया था दीजिएगा तो ना। बहुत प्यार दिखा रहा था बोल, भाई। अब और करेगी ऐसा? इसी हाथ से अब तो तूने बहुत मेरी बेटी के अत्याचार ऊपर हो ठंडा रहा है ठंडा यार। पानी गिराया था ना, अब टूटा हुआ हाथ लेकर घूम। इतना कहकर रिधिमा वहां से चली जाती है। पता नहीं मेरे साथ बचपन से ऐसा क्यों करते हैं। भगवान ने पहले मेरी माँ छीन ली, और अब जो सौतेली माँ थी वो भी मुझ पर इतना जुल्म करती है, मेरी बेइज्जती करती है, मुझे टॉर्चर करती है। क्यों? इस तरह रोते रोते करिश्मा किचन का सारा काम करती है। फिर रात को घर के बाहर जब करिश्मा बर्तन धो रही थी। क्या रे करमजली, तुझसे अब तक बर्तन नहीं धुले गए? रात के 10 बजे हैं, जानबूझकर काम तो घर कर के रहा बाहर है, बर्तन फिर धो रही है भी ना? रात के 10 बजे जानबूझकर घर के बाहर बर्तन धो रही है ना? नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है। रिधिमा करिश्मा को डांट ही रही जल थी कि लगा रहा तभी है भाई। वहां करिश्मा की छोटी बहन करीना अपने फ्रेंड्स के साथ आती है। अरे आ गई मेरी प्यारी बेटी। हाँ देखो, ये है मेरी कुछ फ्रेंड्स। नमस्ते आंटी। वैसे ये कौन है जो इस तरह फटे पुराने कपड़ों में घर के बाहर बर्तन धो रही है? कौन है ये? ये तो हमारे घर की नौकरानी है। और तूने कहा था ना तेरी कोई सौतेली बहन भी है, तो बहन वो है कहाँ है? भाई, नौकरानी अरे नहीं यही है मेरी सौतेली बहन, या फिर कहो नौकरानी, बात तो एक ही है। और फिर इसे देखकर तुम लोगों को भी तो यही लगेगा ना कि ये एक नौकरानी है। हाँ वो तो है, शक्ल के साथ कपड़े भी एकदम नौकरानी जैसे हैं। इस तरह करीना अपने सभी दोस्तों के सामने करिश्मा की बहुत बेइज्जती करती है और फिर घर के अंदर चली जाती है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हर दिन माँ मुझे किसी न किसी तरीके से टॉर्चर करती है और मेरी बेइज्जती करती है। पता नहीं कभी मुझे सम्मान मिलेगा या नहीं। ये सब सहते हुए करिश्मा बर्तन धोती है और फिर घर का सारा काम करती है। इसी तरह अगले दिन। अरे ओ करमचली, यहाँ क्या बैठी है? जाकर फिर आ मार्केट गया से भाई सब्जियाँ घर लेकर आ। रिधिमा बात बात पर करिश्मा की पूरा बेइज्जती नौकरानी बना करती के है। रखा है बेचारी भाई। करिश्मा अपनी बेइज्जती सहते हुए बाजार जाती है सब्जियां लेने। जब करिश्मा लौट रही थी तो अरे वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? चलो चलकर देखती हूँ। ये सोचकर करिश्मा तुरंत जाकर देखती है तो वहां एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था जो बेहोशी की हालत में पड़ी थी। ये अरे कौन ये था क्या? भाई? इन्हें क्या हुआ? और आप लोग इस तरह खड़े क्यों हैं? इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे हम लोग इनकी मदद करेंगे तो हमारे कपड़े पर भी इनका गंदा खून लग जाएगा। तुम भी मत जाओ इनके पास। करिश्मा राजेश की बात नहीं सुनती और औरत की तुरंत मदद करती है और उसे अस्पताल लेकर जाती है। देखिए इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए आपको इस फॉर्म पर साइन करना होगा। क्या? मैं नहीं कर सकती। क्यों, क्या हो गया? आप कौन हैं और आप इस पेपर पर क्यों साइन नहीं कर सकते? दरअसल देखिए, मैं उनके परिवार की सदस्य नहीं हूँ। वो तो मुझे ये रास्ते में एक्सीडेंट होने के बाद बुरी हालत में मिली
तो मैंने सोचा इन्हें अस्पताल ले जाऊं। लेकिन हाँ, इनका फोन मेरे पास है, मैं फोन करके उनके परिवार के सदस्यों को बुलवा सकती हूँ। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इनके परिवार के लोगों को बुलाइए, वरना ऑपरेशन करने में देर हो गई तो इनकी जान भी जा सकती है। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। जरूर देखेगा दोस्तों। इतना कहकर आगे करिश्मा वीडियो तुरंत उस काफी औरत मजा के आने परिवार वाला है वालों को दोस्तों। फोन करके हॉस्पिटल में बुलाती है और उनके आते ही ऑपरेशन शुरू होता है। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, आपकी पत्नी को कुछ नहीं हुआ है। शुक्र मनाइए कि वो सही समय पर हॉस्पिटल आ गई। 2-3 मिनट और देरी होती तो उनकी जान भी जा सकती थी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी माँ की जान बचा ली। हाँ, कोई बात नहीं। अभी अगर एक इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। चलिए, अब मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। इतना क्या कहकर सोच है करिश्मा भाई? हॉस्पिटल से निकल जाती है। घर आते आते उसे रात हो जाती है। तू सब्जी लेने गई थी यहाँ या पे सब्जी पगार उगाने? मिलेगा। कहाँ मर गई थी करम चली तू? और ये अपने कपड़ों पर खून का निशान कहाँ से लगा कर आ रही है? करिश्मा रिदिमा को सारी बातें बताती है, लेकिन फिर भी रिदिमा करिश्मा की एक नहीं सुनती और पूरे मोहल्ले के सामने करिश्मा की बहुत बेइज्जती करती है। अब तो तू इस ठंड में पूरी रात इसी हालत में घर के बाहर रहेगी, तब तुझे समझ में आएगा कि आखिरकार तेरी गलती क्या है और आइंदा से ऐसा नहीं करेगी। यह कहकर रिदिमा घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। हे भगवान, मैं तो दूसरों की मदद ही कर रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे साथ ऐसा होगा। अब मैं पूरी रात इस ठंड में बाहर कैसे रहूंगी? बेचारी क्या करिश्मा मुसीबत ठंड में है कांपते भाई। हुए पूरी रात घर के बाहर रहती है, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। लेकिन बुखार की हालत में भी वो घर का काम करती है। बुखार की वजह से तो ये प्रेस भी मुझसे ठीक से नहीं चल रही, क्या करूं मैं? करिश्मा जैसे तैसे कपड़े प्रेस कर रही थी और बुखार की वजह से उसके हाथ से कपड़ा जल जाता है और वो रिदिमा देख लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के कपड़े जलाने की? तुझे पता भी है अरे भाई, कपड़ा उसके कितना महंगा था तबीयत ये? भी तो चेक कर चल अब ले। बताती हूँ मैं काम तुझे। जरूरी नहीं रहता भाई। इतना कहते ही गुस्से में भरी रिदिमा करिश्मा के हाथों पर गरम प्रेस लगा देती है, जिससे करिश्मा का हाथ पूरी तरह जल जाता है। अब तुझे पता चलेगा कि कपड़े जलाने का नतीजा क्या होता है। इसी तरह दिन बीतते हैं। बहुत ही बुरा रिदिमा हर भाई। छोटी छोटी बात पर करिश्मा की बेइज्जती करती है और उसे टॉर्चर करती रहती है। इन्हीं सबके बीच करीना का बर्थडे आता है। आज मेरा बर्थडे है, मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया है। सच में आज तो बहुत क्या मजा आएगा। बात है भाई। बस मैं आप ही से बोल दूं कि ये किचन से बाहर न निकले अपनी ये मनुष्य शक्ल लेकर। इतनी नहीं हाँ, रहा भाई तो निर्दयी। तू करिश्मा घर का सारा काम कर देना और घर डेकोरेट भी कर देना, लेकिन बर्थडे पार्टी में मत आना काम उसी से ले अपनी रहा है, ये उसी को घटिया बाहर कलमुही ना निकलने केकड़े दे जैसी रहा है शक्ल भाई। लेकर। इस तरह करिश्मा पूरे घर का काम करती है और शाम को बर्थडे कैसी पार्टी आदमी शुरू है होती ना। है। वहीं दूसरी तरफ अब वक्त आ गया है हमारे बड़े बेटे आनंद की शादी करवाने का। बस अब ओह, बहू कहाँ यहाँ मिलेगी से ये रिश्ता सोच रहे जुड़ेगा हैं। भाई। लेकिन मुझे मेरी बहू मिल गई। तो पूरा वो वीडियो कौन देखने के है लिए दीदी नीचे description में जिसे मिलेगा आपने दोस्तों, अपनी वहाँ से बहू जाके मान आप लिया है? पूरा वीडियो देख सकते हैं। वो चलिए और दोस्तों, अगले नहीं वीडियो में मिलेंगे, बल्कि तब वही तक के लिए लड़की जय है जोहार। जिसने उस दिन